हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। आप सबका वीकेंड बहुत ही सही गुज़रा होगा और आप सब मेडिटेशन करते होंगे। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखो ये ना टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे आपको ये रेजोनेट करेगा, ठीक है। ये कोई परफेक्ट डेट पर नहीं है। ओके, आप जब से आज देखोगे तो आज से लेकर नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, ठीक है। आज का यही हमारा टॉपिक है कि नेक्स्ट 7 डेज हमारे कैसे रहेंगे। उसके लिए हमने रखा है यहाँ पर 3 पाइल। ओके, पाइल नंबर 1 ये येलो पेन है और ये हमारा पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 2 ये ग्रीन पेन है। पाइल नंबर 3 ये स्काई ब्लू पेन है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करें, थोड़ी देर मेडिटेट करें, अपनी आंखें बंद करें, ईश्वर का ध्यान धरें और उसके बाद हल्के से अपनी आंखें खोलें और फिर आपका इंट्यूशन आपको जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्ट करता है वो पाइल चूज़ करें। देखो ये पाइल चूज़ करने में क्या होता है कि ये नहीं होता है कि मानो कि येलो कलर हमारा फेवरेट है तो येलो ही हमें चूज़ करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिटेट करने के बाद आपको जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। और एक से ज़्यादा 2 पाइल अगर आपको अट्रैक्ट करने हैं तो आप दोनों ही पाइल देख सकते हैं, बिल्कुल भी देख सकते हैं। और अगर मानो कि आप मेडिटेट करते हैं और उसके बाद आपको कोई एक भी पाइल चूज़ नहीं हो रहा है, एक भी पाइल चूज़ नहीं हो रहा है, मानो कि तीनों के तीनों ही आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप तीनों पाइल देख सकते हैं। मानो कि आपको कोई भी पाइल अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो समझ लो कि आज की ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मिसगाइड मत होए, ठीक है। और अगर आपने कोई भी पाइल अगर चूज़ किया है तो आपको उस रीडिंग में से कुछ ना कुछ आपको पक्का मिलेगा। कुछ तो एडवाइस आपके लिए है जो डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं, कुछ तो संदेश है जो डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना वीडियो पॉज करें, मेडिटेट करें और उसके बाद पाइल चूज़ करें और पाइल देखें, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये येलो पेन चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, देखो आपका वीक का जो स्टार्टिंग है वो 50-50 रहेगा। देखो आप ना इस मुकाम पे हो कि क्या करूं, मतलब कि ये सिरा पकड़े रहूं तो ये सिरा छूट जाएगा, ये सिरा पकड़े रखूं तो ये सिरा छूट जाएगा। अगर कोई भी सिरा अगर आपसे छूट गया तो वो आपको दिक्कत थी है, मतलब इधर कुआ इधर खाई, इस मुसीबत में हो आप, ठीक है। लेकिन आपको अभी बहुत ही बैलेंस रहना है, बहुत ही पॉजिटिव रहना है। आपकी सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपको बहुत ही बैलेंस रहना है, बहुत ही काम रहना है। देखो क्या है कि अभी भले ही आपकी सिचुएशन कोई भी है, आप कोई भी दिक्कत में हो, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ में है, यूनिवर्स आपको देख रहा है और आपको कब जाके संभाल लेना है वो डिवाइन जानता है, राइट। उसके बाद स्टार्टिंग के जो दिन हैं आपके वो थोड़े डिफ़िकल्ट रहने वाले हैं, वो आपको सही में बहुत ही संभालना है, राइट। उसके बाद मतलब पिछले जो लास्ट 3 डेज़ है वो आपके बहुत ही सही ब्यूटीफुल जाने वाला है। ये वीक ख़त्म होते होते आपको ना बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। देखो आपको ना अपने आप में बहुत ही बैलेंस रखना है। हम सभी में ना मस्कुलिन और डिवाइन एनर्जी होती है, तो दोनों ही एनर्जी को हमें बैलेंस रखना है।
कभी कभार मानो कि फेमिनिन एनर्जी हमारी हाई हो जाती है, कभी मस्कुलिन एनर्जी हाई हो जाती है, तो नो, आपको ना बहुत ही संभल के रहना है। देखो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये चूज़ किया है ना, वो लोग बहुत ही डिवाइनली पीपल है, डिवाइन सोल है। शायद से वो लोग सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं और टीएफ जर्नी में भी हो सकते हैं, ठीक है। और टीएफ जर्नी की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को ना अपना शायद से आप लोगों को ना 69 नंबर्स भी बहुत ही ज़्यादा दिखते हो और 96 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखते हो, 1111 भी आपको बहुत ज़्यादा दिखते हो, ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों को ना अपना इमोशन बहुत ही कंट्रोल में रखना है, बहुत ही काम रहना है। आपको जिस भी तरह, लेकिन आपको बैलेंस में रहना है। देखो जितना इमोशंस जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही हमारी करियर इम्पोर्टेंट है, उतनी ही हमारी फैमिली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को ना मेडिटेशन करने की बहुत ही ज़रूरत है। आप मेडिटेट करोगे ना तो पक्का आपको बैलेंस रहेगा। और आपका आज्ञा चक्र और हार्ट चक्र को आपको ज़्यादा बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये चूज़ किया है, स्टार्टिंग के दिन आपके डिफ़िकल्ट रहने वाले हैं। देखो मैं ना सुगर कोटेड बातें नहीं करूँगी, ठीक है। जो भी है आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना पक्का गाइडेंस मिलना चाहिए ना, आपको भी पता चलना चाहिए कि हाँ तो ये सिचुएशन है तो हमें आगे क्या करना है, ठीक है। तो शुरुआत के दिन आपके थोड़े डिफ़िकल्ट रहने वाले हैं, बहुत ही संभल कर रखिए, जहाँ पर भी हो उसे बना कर रखिए, ठीक है। स्टार्टिंग में दिनों में ना कोई भी डिसीजन मत लीजिए, कुछ भी मूवमेंट करना हो तो वो मत कीजिए। मानो कि अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो नो, अभी शुरुआत के 4 दिन में तो बिल्कुल भी नहीं। मानो कि आप अपना जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बहुत ही मन्नतें मांगो भगवान से और उसके बाद जाओ। अगर डिले हो सकता है तो डिले करो थोड़ा, ठीक है। कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हो अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने पढ़ाई में, तो शुरुआत के दिनों में हो सके तो ना करें, ठीक है। और पिछले 3 दिनों में आपको जो भी करना है, जो भी अप्रोच करना है, जिस तरह से भी आपको आगे बढ़ना है आप बढ़ सकते हैं। ये वीक भले ही आपके डिफ़िकल्टी से शुरू हो रहा हो, लेकिन एंड होगा बहुत ही अच्छे सिरे से, आपको बहुत ही कुछ अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। बस आपको बैलेंस बनाए रखना है अपनी इमोशन पर, अपनी रूटीन लाइफ पर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पर, आपको बहुत ही बैलेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। अगर आपको रेजोनेट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, ओके। थैंक यू। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, देखो जिन्होंने भी ये ब्लू पेन चूज़ की है तो देखो आपका ना ये वीक बहुत ही सुपर्ब जाने वाला है, सुपर्ब, ठीक है, सिंपली सुपर्ब। आपको ना थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी पेशेंस में रहे। देखो क्या होता है कि मानो कि हमने कुछ भी बीज बोया है, ठीक है, तो बीज बोया है तो वो उगने में उसको टाइम लगेगा, ठीक है, वो उसका फल मिलने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको ना बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। देखो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर ये जो ब्लू पेन जिन्होंने भी ये चूज़ किया है उन्होंने ना बहुत ही अच्छे कर्म किए रखे हैं। ये लोग बहुत ही निर्दोष है, बहुत ही प्योर सोल है, और जिन्होंने भी ये ब्लू पेन चूज़ किया है वो कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में बहुत ही सोचते हैं, और ये लोग फायरी एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। देखो आपको ना अभी ये जो वीक है आपका
बहुत ही पेशेंस से निकालना है, बहुत ही पेशेंस से निकालना है। जो भी है आप सब्र रखो, आपको अपना अच्छा फल बहुत ही मिलने वाला है। ये वीक ख़त्म होते होते आपको कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई देगा, अपनी लाइफ में होते हुए दिखाई देगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूरा आपका जो फल है वो इसी वीक में मिल जाएगा, नो, लेकिन बहुत ही कुछ अच्छा होते हुए आप देख पाओगे कि हाँ ये कुछ अच्छा होने जा रहा है। ठीक है, आपको ना अपना बस अपने में मस्त रहना है। आप जो भी कर रहे हो आप अपने में मस्त रहो, स्वस्थ रहो बस। आप अपना जो भी काम है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अपना कोई भी जॉब करते हो या बिजनेस में हो, ठीक है, आपका जो भी काम है व्हाटएवर, तो आप अगर हाउस वाइफ भी हो तो आप अपने काम में मस्त रहो बस। देखो ये कैसे एक जोकर है, ठीक है, वो अपनी मस्ती में मस्त है और वो अपने हाथों, उसके ऊपर ना डिवाइन की एनर्जी बिखर रही है, सही। तो आपको भी बस इसी मस्ती में मस्त रहना है। आपके ऊपर डिवाइन की एनर्जी है, आपके ऊपर डिवाइन का ब्लेसिंग्स है, बस आपको प्लेफुलनेस में रहना है। और क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है। देखो यहाँ पर जो लेडी बताई है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। जब माता के गर्भ में गर्भ रहता है, ठीक है, तो वो 9 महीने का समय लेता है, ठीक है। दिन ब दिन वो गर्भ डेवलप होता है और 9 महीने के बाद उसको बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपके ऊपर ये डिवाइन के ब्लेसिंग्स है और आपका कर्मों का फल मिलने वाला है, लेकिन आपको बहुत ही सब्र रखना है और अपनी मस्ती में बहुत ही मस्त रहना है, बहुत अच्छे से कर्म करते रहना है। सबके लिए, अपने लिए आप बहुत ही अच्छा सोचो और बस अपनी लाइफ का जो भी काम है बहुत अच्छे से करते जाओ। आपको ये वीक ख़त्म होते हुए बहुत ही अच्छा कुछ आपकी लाइफ में आप होते हुए देखोगे। और अगर मानो कि आपके दिमाग में कोई भी टेंशन लेके आप घूम रहे हो, तो ये वीक ख़त्म होते हुए आप ना वो टेंशन से निकल जाओगे, आपका वो टेंशन बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये ब्लू पेन चूज़ किया है उनको बहुत ही सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है, कुदरत आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। ये ग्रीन पेन जिन्होंने भी चूज़ किया है उस फाइल के लिए ओके। देखो ये ग्रीन पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए मैं बताती हूँ, आप लोग ना बहुत ही बर्डन में हो अभी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कुछ भी तकलीफ़ में हो, आप जो चाह रहे हो नहीं रहा है, जो भी कुछ मैटर है, लेकिन आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में हो, आप कुछ ना कुछ दिक्कत में हो। आपको जो चाहिए ना, जिस सिरे से आप चाहते हो उस तरह से आपकी लाइफ नहीं निकल रही है, राइट। फिर ये आपके एजुकेशन के बारे में हो, आप कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो, फर्दर पढ़ाई के लिए हो, अपना बिजनेस के लिए, अपनी करियर के लिए हो, या फिर अपनी रिलेशनशिप में हो, अपनी लव लाइफ में हो, ठीक है। लेकिन जो आप चाहते हो, जिस तरह से आप चाहते हो, वो अभी आपको नहीं मिल रहा है। तो देखो उसके लिए ना आप जो भी चाहते हो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो बहुत ही सच्ची बात है। आपको ऐसे ही नहीं होगा कि मतलब मानो कि थोड़ी बहुत मेहनत की और आपका काम हो गया, नो, ये नहीं होने वाला है। आपको होगा, आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ऊपर उठना पड़ेगा। देखो ये कार्ड देखो, यहाँ पर एक कैमल दिखाया हुआ है, इसके आसपास ना बहुत ही नेगेटिविटी है, बहुत ही नेगेटिविटी है, वो दब गया है। इसके ऊपर देखो कितना सारा प्रेशर है, वो बहुत ही दब गया है, उसको ऊपर उठने की ज़रूरत है, ठीक है। उसको शेर की तरह निकलने की ज़रूरत है। वो शेर की तरह अगर निकलेगा ना, तो इस इनोसेंट बच्चे की तरह, देखो ये बच्चा है ना कितना इनोसेंट है, बांसुरी बजा रहा है और अपनी मस्ती में मस्त है। उसी तरह आपको
अपना जो भी बर्डन है, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी दिक्कतें है, जो भी नेगेटिविटी है, उसमें से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, आपको रीबर्थ होने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी सोल को रीजनरेट करने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आपको करेज लेके आना है। देखो यहाँ पर करेज का कार्ड है, ये मेजर अरकाना है। आपकी लाइफ में बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है, 110% होने वाला है। लेकिन कब जाके, जब आप ऊपर उठोगे, जब आप ये करेज लाओगे, ठीक है। आपको जो भी आपकी जंजीरें हैं, जहाँ पर भी आप बंध चुके हो, वो सब तोड़ के आपको बाहर निकलना है। ऐसा ही नहीं होगा, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। देखो ऐसी परिस्थिति में पता है क्या होता है कि बंदा खुद नहीं जानता है कि मैं इसमें से कैसे बाहर निकलूँ, मैं अपना रास्ता कैसे ढूंढूंगा। बंदे को कुछ खुद भी पता नहीं चलता है। तो आपको पता चलेगा, आपको सब रास्ते मिलेंगे। आप ना इनर वर्क करो, ठीक है। इनर वर्क के बारे में ना यूट्यूब पर बहुत ही सारे वीडियो होते हैं, और मैं भी इनर वर्क का वीडियो डालने वाली हूँ, तो बहुत ही जल्द डालूँगी। आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। एक और थिंग, आपको रोज़ाना 108 ओमकार चैंटिंग करना है, ठीक है। 108 टाइम्स ओमकार चैंटिंग करना है आपको डेली। और आपका जो भी टाइम हो वो आपको एक फिक्स समय रखना है। मानो कि सुबह में किया तो सुबह में, दोपहर में किया तो दोपहर में, रात को किया तो रात को, ठीक है। ये दोनों ही आप करो, इनर वर्क करो और ओम चैंटिंग करो 108 टाइम्स, कम भी नहीं, ठीक है। और ये जो चैंटिंग करना है उसका भी आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, तो उसको साथ में लेके करो, तो आपको उस टाइम पर काउंटिंग ना करना पड़े, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये ग्रीन पाइल चूज़ किया है, ग्रीन पेन चूज़ किया है, उनके लिए आपका वक्त अभी भले ही कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, आप पूरी स्ट्रगल से, पूरी हिम्मत से, ईश्वर पर फेथ रख के, डिवाइन पर फेथ रख के आप ऊपर उठो, शेर की तरह बाहर निकलो, ठीक है। और देखो यहाँ पर देखो, ये पत्थर दिखाई दे रहा है, हाँ, और ये पत्थर में से ये पौधा कितनी हिम्मत से, कितना स्ट्रगल करके ये बाहर निकला है, राइट। स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये कितना स्ट्रगल करके इधर उधर अपनी जगह बना के यहाँ पर ये इतना बाहर निकला है, फला है, फूला है, और उसके ऊपर देखो ये कली खिल रही है और यहाँ पर फूल खिला हुआ है, ठीक है। और इसके आसपास देखो, ये आपको येलो और ग्रीन लाइट दिख रही है, ठीक है। मतलब कि स्पिरिचुअलिटी भी आपके साथ है और वेल्थ भी आपके साथ है, ठीक है। लेकिन कब होगा ये, कब जाके होगा? आपको हिम्मत रख के, फेथ रख के, इतनी स्ट्रगल करके आपको बाहर निकलना पड़ेगा। देखो जब मिट्टी में भी अगर कोई पौधा खिलता है ना, तब भी उसको वक्त लेना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए भी हमें कुछ खातर वातर डालना पड़ता है, कितनी मरम्मत करनी पड़ती है, राइट। तो फिर पत्थरों से पौधा निकालना, वो तो कितनी दिक्कत वाली बात है, स्ट्रगल वाली बात है ना। लेकिन स्ट्रगल वाली बात है, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ मेरा 2 ही वर्ड है, आप फेथ रखो, स्ट्रगल करो, बस करेज रखो। ये फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी लाइफ में पक्का ही मिलने वाला है, ओके। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है उनके लिए ऑल द बेस्ट। आपके लाइफ में आपका जो भी काम है उसके लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पाइल्स रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।